हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। यह व्रत महीने में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा होने पर और दूसरी अमावस्या होने पर। पूर्णिमा से आगे आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं और अमावस्या के उपरांत आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इन दोनों प्रकार की एकादशियों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस व्रत की कथा पढ़ने मात्र से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में एक उत्पन्ना एकादशी व्रत होता है, जिसकी कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। यह व्रत हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की शक्तियों में से एक देवी एकादशी ने उत्पन्न होकर राक्षस मोर का वध किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई थी। इस कथा के अनुसार सतयुग में मूर नाम का एक राक्षस था, जो बेहद बलवान था। उस राक्षस ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित किया था। परेशान होकर सभी देवताओं ने भगवान शंकर के सामने सारी बात रखी। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले श्री हरि विष्णु के शरण में आप सब जाइए, वही आपकी दुख दूर करेंगे। भगवान शिव के कहे अनुसार सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने अपना दुख बताते हुए कहा, हे प्रभु, राक्षसों ने हमें पराजित करके हमारा स्वर्ग हमसे छीन लिया। आप उस राक्षस से हम सब की रक्षा करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को चंद्रावती नगरी जाने को कहा। उस समय राक्षस मूर सेना सहित युद्ध भूमि में दहाड़ रहा था। तब खुद भगवान हरि रणभूमि में आए और उन्होंने राक्षस मूर से युद्ध किया। यह युद्ध पूरे 10,000 साल तक चलता रहा, लेकिन मूर नहीं मरा। फिर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए, वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा में विश्राम करने। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु वहाँ आराम करते करते सो गए। मोर भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे उस गुफा में आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने की सोचने लगा। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। भगवान विष्णु जब अपनी नींद से जागृत हुए तो सब बातों को जानकर उन्होंने उस देवी से कहा कि आपका जन्म देवी एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी। आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। इसलिए कहा जाता है कि ये उत्पन्ना एकादशी करने से भगवान विष्णु अपनी कृपा अपने भक्तों पर बनाए रखते हैं और माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती है।